चलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, आज की कहानी को। देखिए, हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे वो था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन के पार्ट की बात हम लोग कर रहे थे। और रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने इसके मिरर फॉर्मूले और इसकी इमेज फॉर्मेशन से जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे। तो हमने नीट के क्वेश्चन और जेई के कुछ क्वेश्चन किए। जेई के लेवल के रिफ्लेक्शन के कुछ और क्वेश्चन आज कर रहे हैं। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि परावर्तन के लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन आज कर लेंगे तो टोटल 35 क्वेश्चन जो है वो परावर्तन के कंप्लीट हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ में उम्मीद रखा करो खुद से। कभी खुद को अंदर से मत कोसा करो। लाइफ में उम्मीद रखा करो खुद से। कभी भी खुद को अंदर से कमजोर मत समझा करो। जो आप उम्मीदें लगा के बैठे हो ना, वो उम्मीदें आपसे खुद से लगाओ। और वो उम्मीदें कब लगेगी? जब आप बैठ के मेहनत करोगे। तो मेहनत तो दबा के करनी पड़ेगी मेरे भाई। बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाला है। पका पकाया सबको मिल जाता है या नहीं मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो खुद को कोसना, किस्मत को कोसना बंद करो। लग जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारी मेहनत। बिना मेहनत मनुष्य लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। रात दिन एक कर लो। अरे करना क्या है? बैठ के पढ़ना ही तो है। इससे आसान काम तो क्या ही हो सकता है ना? सर थोड़ा सा मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन दे? मरे हुए क्या अंदर से? जो मरे हुए होते ना उनको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन इतना ही है कि तुम डॉक्टर हो। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है जीवन में। और यही बात अपने मन के अंदर रोज सोचोगे ना, तो एक दिन सच में डॉक्टर बन ही जाओगे। अरे दुनिया में सर सारी चीजें संभव है और सारी चीजें असंभव भी है। कब? जब इंसान खुद सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तब तो सारी संभव है। और इंसान ये सोच ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सारी असंभव हो जाती है। तो खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओ यार, अच्छा बनाओ। और जैसे ही खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओगे तो देखना एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर काम करके देखना आपको कहाँ तक ले जाएगी। बहुत दूर तक ले जाएगी। जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां से भी बहुत आगे। और उस समय आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस देखना, सब कुछ देखना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप कहाँ तक पहुंचे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन की कहानी। हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी और जितने भी बातें की थी और जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे उनके बारे में बात करते हैं। हम लोग जेई के क्वेश्चन पे थे, मिरर फॉर्मूला पे थे। कल मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और उससे होने वाले क्वेश्चन और इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जेई लेवल का एक क्वेश्चन लेते। मैंने कल जब एंड हो रही थी क्लास, तब मैंने कहा था क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, है ना? तो ये रहा वो क्वेश्चन, है ना? आज के मेरे सामने एक स्क्रीन मैंने ऑन कर दी है, तो वो उसमें देखता रहता हूँ ताकि मेरे को पता चले। पहले क्या है कि मैं, अब मेरे सामने 3 स्क्रीन है ना? एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, एक अलग से सिर्फ मेरे को देखने के लिए स्क्रीन है, और एक कैमरे की स्क्रीन है। 3 स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो कभी कभी हो सकता है कि मैं इधर देख रहा हूँ, जब जैसे मैं ये सामने वाली स्क्रीन देख रहा हूँ, है ना, तो मेरी नजरें सामने कैमरे की तरफ नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर की तरफ, तो मेरी नजरें कंप्यूटर की तरफ। अब मैं आपके सामने देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, है ना? तो कभी इधर भी हो सकती नजरें, कभी इधर भी हो सकती, लेकिन हमेशा आपकी तरफ ही रहेगी, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों प्यारे बच्चे और कोई नहीं है। आई ना बात समझ में? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते। पहला, आज का पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो जेई लेवल का क्वेश्चन है। जेई 2023 का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। अगर आप लोग क्वेश्चन को खुद से करोगे ना, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। बस करना क्या है, जो फॉर्मूले, जो कंसेप्ट, जो तरीके बताए हैं उनको अप्लाई करना है। अगर ऐसा कर दिया तो उत्तर आपके पास है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात गांठ बांध लो। कैसा भी क्वेश्चन हो जाए उसको सबसे पहले सोचो। गलत फॉर्मूला आ रहा है तो गलत लगाओ, गलत हो रहा है तो गलत करो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, आखिर में तो वो सही होके रहेगा।
जब उसके पीछे पड़ जाओगे ना क्वेश्चन के, तो एक दिन कभी ना कभी तो उसका उत्तर सही आएगा। और जिस दिन उत्तर आना सही हो गया ना, उस दिन कंसेप्ट सारे दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। आप कैसा भी क्वेश्चन ले लेना, उसका आंसर एकदम सही आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की बात की। जब भी वक्रता त्रिज्या आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। एक अवतल दर्पण है हमारे पास में, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसी होगी रे? नेगेटिव। ये बात भी समझ में आती है। अब ध्रुव से 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दो वस्तुओं को रखा गया है। दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनको कहाँ कहाँ रखा गया? 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो एफ तो मेरा क्या हो जाएगा? एफ प्यारे बच्चे हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है बोलो? 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 20। और मैंने अभी कहा था प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी कितनी होती है? नेगेटिव। आपको जब हम अच्छे से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताए थे बच्चा, तो वहां पे बोला था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेती है बोलो? नेगेटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे? पॉजिटिव। किस तरीके से लेते थे ये भी बता दिया था। और इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। अरे किए थे कि नहीं किए थे बोलो? अरे किए थे ना, तो फिर काहे घबरा रहे हो इतने बच्चा? है ना, क्वेश्चन किए तो वैसा का वैसा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरे बच्चे ये कह रहा है कि आपको दे रखी है वक्रता त्रिज्या। क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो क्या निकालोगे? फोकस दूरी, सबसे पहली चीज। फिर देखो कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा है? अवतल। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी? सर नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये फोकस दूरी आ गई -20 सेंटीमीटर। अब दो केस दिए हैं, एक दिया है वस्तु ए का और एक दिया है वस्तु बी का। किससे दूरी दी है रे? ध्रुव, यानी कि पोल से दूरी दी है। और पोल से जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है? पोल से जो दूरी होती है वो क्या होती है? यू होती है। कल बताया था, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल दैट इज यू, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल दैट इज वी। बताया था ना दोनों चीजें। तो फिर वही बातें यहाँ पे दे रखी है। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो मैं यू ए लिख देता हूं बेटा, और एक लिख देता हूं यू बी। अब वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20। यानी फोकस 20 है तो रेडियस 40 है, यानी कि 40 वक्रता त्रिज्या का हमारे पास में दर्पण है। सीधी सी बात यही। अब दोनों केसेस देखो, एक तो u है 15 और एक u कितना है? 25। आपको पता है वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40, है ना। ध्रुव के सामने रखे, मतलब क्या? दर्पण के सामने ही पड़े, और दर्पण के सामने पड़े तो कौन से भाग में बोलो? वास्तविक भाग में। और वास्तविक भाग में बताया था अवतल दर्पण के केस में यू कैसा होता है बोलो? कैसा होता है मेरे बच्चे? अरे आराम से बोल, सोच समझ के बोल दे, कोई बात नहीं। नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। तो यू कैसा आएगा यहाँ पे? माइनस का 15 सेंटीमीटर, और ये यू भी क्या आएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या पड़ी है? फोकस दूरी। बोलो क्या पड़ी है? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी और ये एक ही वस्तु की दूरी ध्रुव से यूज करते हुए मैं क्या निकालूंगा? प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद वापस मैं काम क्या करूंगा? यही फोकस दूरी यूज करके किसके लिए काम करूंगा? बी के लिए। और जब मेरे को दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो बात करेंगे, और डायग्राम से भी देखेंगे कि कहाँ पे डायग्राम बन रहे हैं और किस तरीके से डायग्राम बन रहे हैं। और डायग्राम बनने के बाद देखेंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा। क्या बोला? उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा? डिस्टेंस मिनिमम रखा करो, डिस्टेंस मैक्सिमम मत रखा करो पढ़ाई से। जब डिस्टेंस मिनिमम रहेगी पढ़ाई से तो पढ़ाई होगी ज्यादा, जब डिस्टेंस रहेगी मैक्सिमम तो पढ़ाई क्या होगी? कम। यानी पढ़ाई और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर मन लगना चाहिए। सर मन तो हमारा एक ही जगह लगता है। कहाँ पे? पढ़ाई पे यार। और कहाँ पे? बड़े दांत निकाल रहे झिंगुर कहीं का। आ जाओ इधर।
इसको नेक्स्ट पेज में लेके स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। स्क्रीन लगाने से फायदा हुआ, क्वेश्चन दिख जाता है मेरे को, और पहले क्वेश्चन नहीं दिखता था, इस पर लाइट बहुत पड़ती है ना। देखो फोकस दूरी गिवन है -20, यू ऑफ ए गिवन है कितना, -15 सेंटीमीटर। यही है क्या? और क्वेश्चन उधर कर दिया तो ये भी डाटा भी उधर चला गया। ठीक है, और मैं सबसे पहले निकालूंगा v। मैं जो यहाँ पे सबसे पहले निकालने की कोशिश करूंगा v, यानी कि इमेज की डिस्टेंस निकालूंगा पोल से। किसके लिए निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a के लिए। किसके लिए बोला? a के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो v का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा, u f अपॉन u माइनस एफ, है ना। तो u f अपॉन u माइनस एफ, v बराबर यही होता है u f अपॉन u माइनस एफ। va बराबर u, बोलो कितना, मुंह बंद करके मत बैठ रहो, बोलो, बोलने से सब्जेक्ट समझ में आएगा और मेरे साथ साथ बोलते रहो। बोलो u कितना? सर u -15 कितना? बोलो तो -15 रख दिया बेटा। f कितना? मेरे साथ बोलो जल्दी से। सर f -20, ये लीजिए -20 रख दिया। अपॉन u माइनस एफ होता है, क्या होता है बोल फॉर्मूले में? u माइनस एफ, u कितना? -15 माइनस एफ कितना? -20। देखो अब बहुत सारे माइनस हो गए तो घबराना नहीं है। माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या बनेगा? प्लस। तो क्या बन गया? प्लस का 15 गुणा 20। और मैंने कह रखा है प्यारे बच्चों, इन दोनों को आपस में कभी भी गुणा नहीं करना, सिर्फ जो वैल्यूज होती है वो गुणे की फॉर्म में लिख देना। यही कहा था कि नहीं कहा था? बोलो सर, यही बात आपने की थी। अब देखते हैं आगे। -15 +20 बराबर 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई प्लस का 5। 5 ने 15 को काटा, 3, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो मेरे को VA कितना मिल गया बच्चे? तो मेरे को यहाँ से VA मिला 16 सेंटीमीटर, और वो भी किसका मिला बेटा? प्लस का। यानी कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल बनेगी, इसका मतलब सीधी इमेज बनेगी। और अवतल दर्पण में वर्चुअल यानी कि आभासी कब बनती है? जब वस्तु कहाँ होती है? F और P के बीच, बताया भी था। F पे अनंत पे होती है, F ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पलटी मार जाता है। तो F और P के बीच में वस्तु होती तो बड़ी भी बनती है इमेज, वो यहां से पता भी चल रहा है V की वैल्यू से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे इमेज बनेगी वर्चुअल। क्या हम पता कर सकते हैं कि ये F और P के बीच पॉइंट आ रहा है? बिल्कुल। मैंने आपको इसका फोकस कितना बताया? 20। अब फोकस तो है 20, पोल होता है 0, और U कितना था बेटा? -15। तो ये F और P के बीच में ही वस्तु है, और F और P के बीच में है, तो सीधी सी बात है, कैसी आनी है। तो ये हमने A का केस सॉल्व किया। अब हम किसका केस सॉल्व करने वाले? अब हम केस सॉल्व करने वाले B का। जब हम बात B की करेंगे तो B के केस में सबसे पहले F कितना? वही -20 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में हम लिखेंगे U। इस बार U कितना है? -25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? ये बोलो है। सर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है? -25। एफ कितना है? -20 अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है? -25। यू माइनस एफ, तो वही माइनस करो और माइनस का 20 कर दो। VB बराबर माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो कैसा बन गया? पॉजिटिव। तो 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई माइनस का 25
प्लस का कितना बोलो 20, अरे कितना बच्चा 20। वीबी बराबर, प्यारे बच्चों बोलो वीबी बराबर 25, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 20 से, डिवाइडेड में कितना आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया तो 25 ने 5 को काट दिया, कट कितनी बार 5 बार, तो ये यहां से कट चुका है 25 किससे बेटा 5 से 5 बार। 20 का मल्टीप्लाई करो 5 से, अरे सीधी बात 20 का गुणा करो 5 से, 20 एक 20, 20 दो 40, 20 या 60, 20 एक 80, 100, 100 कितना आएगा 100, तो बेटा ये कितना हो गया -100। अगर ये -100 आ गया तो मतलब इमेज कैसी बन चुकी है वास्तविक। और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि पता करना होगी इमेज कैसे बनेगी, हम निकालने की जरूरत नहीं, सीधा देख लिया करो V नेगेटिव तो वस्तु कैसी, वस्तु कैसी, अरे वस्तु कैसी थी वो तो प्रतिबिंब बताता है V। तो अगर आपके पास में V नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा आएगा, वस्तु के बारे में नहीं कह सकते। V किसके बारे में बात करता है, गलत बात नहीं कहता V कहता है मैं तो सिर्फ एक के बारे में बात करता हूं और वो है प्रतिबिंब। कौन है बेटा बोलो प्रतिबिंब। V नेगेटिव तो प्रतिबिंब कैसा वास्तविक, V पॉजिटिव तो प्रतिबिंब कैसा आभासी। अब दोनों V बनाते हैं और इसका डायग्रामिक हम लोग कंसिडर्ड करते हैं। तो VA बराबर कितना था +60 सेंटीमीटर, VB बराबर कितना था -100 सेंटीमीटर। अब सारा डाटा रखते हैं ना। सबसे पहले तो क्या बनाओगे, फोकस बनाओगे, फोकस के बाद क्या बनाओगे सी कितना देर का था 40, एफ कितना देर का था 20, पहले वस्तु कहां पे थी -15, -15 का मतलब क्या हुआ एफ और पी के बीच में, तो पहले वस्तु आपकी यहाँ पे कहीं पे थी इस तरीके। और जब वस्तु यहाँ होती थी इमेज कहाँ बनता है बड़ा बनता है, और कहाँ बनता है यहाँ बनता है इस साइड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको आप इमेज फॉर्मेशन के तरीके से भी कर सकते हो, डाटा निकाल के भी कर सकते हो। तो ये डाटा कितना आया था ध्रुव से 100 आया था अभी, तो I1 नाम दे दो, IA नाम दे। अब मुझे चाहिए IB कितने पे बन रहा है, सॉरी 60 है ये 100 नहीं है, ए का केस ले रहे हैं ना, तो ये तो हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे बी के केस की, यानी I2 कहाँ बन रहा है, तो I2 बन रहा है 100 पे, तो 40 तो हम लोग यहाँ पे सेंटर पे यहाँ के आगे आएंगे, तो यहाँ मान लो यहाँ के 100 आएगा अपना। ऐसे बनेगा क्या, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का क्या। देखो वस्तु कहाँ पे है, ध्यान से देखो, वस्तु है 25 पर, तो 25 कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा। तो अब वस्तु हमारी सी और एफ के बीच होती थी, प्रतिबिंब का बनता है सी और अनंत के बीच में, तो मतलब यहाँ कहीं पे बनना है। तो ये क्या बन गया I2, तो ये तो मेरा I1 है, और ये कितना है बेटा I2। अब ये कितना दूर आया था 100, ये IB कह दो और वो IA कह दो। अब देखो इन दोनों के प्रतिबिंब के बीच के डिस्टेंस निकालो, तो पोल से ये डिस्टेंस कितनी है 100 और पोल से ये डिस्टेंस कितनी है 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहे, इसको अगर हम VA नाम दे दे और इसको हम क्या नाम दे दे VB, तो टोटल डिस्टेंस जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा D, क्या लिखूंगा बेटा D। वो किसके बराबर बन जाएगी VA प्लस VB, सिर्फ डिस्टेंस लेनी विथ साइन मत लेना, डिस्टेंस की बात करो डिस्टेंस नेगेटिव होती भी नहीं है ना, तो 60 + 100 कर देना, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 160 सेंटीमीटर।
अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के अंदर ये भी कंसेप्ट लगाया इमेज फॉर्मेशन का। अगर इमेज फॉर्मेशन का पता नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो, सीधा उल्टा बनाओ तो कोई बात नहीं, बनाना वही जगह। तो इसमें वो कंसेप्ट भी काम में लिया कि इमेज कहाँ कहाँ बनती है आपकी, एक बार देख लो। पीछे वाला बैंड सेट नहीं हुआ ना, तो इस साला ना बार बार चलो देखो क्या क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, बता देता हूँ एक बार वापिस। क्वेश्चन के अंदर आपको दो यू दे रखे थे अलग अलग कंडीशन में, और एक फोकस पता था। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के वी निकाल दिए। वी निकालने के बाद इसका हमने डायग्राम बना के पता कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो हमें पता चला कि इसकी फोकस दूरी 20 थी, और इसका जो सेंटर था वो 40 पे था। तो पहले -15 दिया था, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में। और जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और पी के बीच में। कैसा बनता है, वर्चुअल, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ये रहा, ये रहा, इस तरीके से बनाया। उसके बाद में दूसरे केस में बात की, एफ कितना आ गया, 20 ही था, लेकिन इस बार यू कितना कर दिया, 25। अगर यू 25 कर दिया तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, अब ऑब्जेक्ट चला गया सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, 25 है ना, तो 25 कहाँ आएगा, सीधी सी बात है सी और एफ के बीच में आएगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ जाना पसंद करती है, इमेज जाती है सी से अनंत की तरफ, यानी यहाँ पे कहीं पे बननी। तो एक यहाँ पे बनी, सीधी सी बात है, यहाँ पे तो रियल बननी। और ये अपने को पता भी चल चुका है, कहाँ से पता चल चुका है, इसके साइन देख के भी पता चल चुका है ना, वी पॉजिटिव या नेगेटिव से। तो इस तरीके से दोनों की डिस्टेंस हमने मेजर की। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी आई बोलो, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। पढ़ो इसको, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पढ़ो। एक प्रेक्षक से किरण समतल दर्पण पे डाली है बेटा, है ना। एक प्रेक्षक है, समतल दर्पण से एक प्रेक्षक की और किरण डाली हमने। तो सीधी सी बात है, समतल दर्पण की कहानी पता होनी चाहिए। देखो समतल दर्पण सीधी बात कहता है, जैसे मैंने ये लिखा पी, इसका इमेज बनाना चाहता हूँ, तो ये कैसे बनेगी बेटा, इस तरीके से, ऐसा उल्टा हो जाएगा, है ना। लेफ्ट क्या हो जाता है राइट, और राइट क्या हो जाता है लेफ्ट। इसे कहते हैं पार्श्विक, क्या कहते हैं, पार्श्विक चेंजेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी पढ़ रखा है, पार्श्विक उल्टा। एक होता है उल्टा, वो वाला उल्टा नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पार्श्विक उल्टा होगा, तो ये चीज तो होगी पार्श्विक उल्टा। और दूसरी चीज, इसमें प्रतिबिंब बनता कैसा है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनता है, वास्तविक तो बनना है नहीं, आकार में छोटा नहीं होता, लगभग वस्तु के आकार का ही होता है, अपने को ये भी पता है। तो कुल मिला के सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, बी और डी करेक्ट हो जाएंगे, और बी और डी कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, सी ऑप्शन में करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से करो, देख लो इसको ध्यान से फटाफट।
चलो अगला क्वेश्चन देखते, ज्यादा इस पे टाइम नहीं देते। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2023 का है ना, 2023 का सवाल है बच्चों। ये सवाल अच्छा है बेटा, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से सवाल पूछा था इन्होंने। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है बेटा। देखो ये न्यूटन से सवाल पूछा गया। न्यूटन क्या फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना। एक न्यूटन ने फार्मूला दिया था फोकस से। हम जो अभी जो सारे काम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? हम अभी जो सारे काम कर रहे हैं वो करे पोल से। लेकिन न्यूटन ने कहा कि मैं तो करूंगा कहाँ से, फोकस से। कर ले भाई, तेरी मर्जी, तेरे को कौन रोकने वाला है। तूने बहुत कुछ तो कर दिया है फिजिक्स में, और कर ले भाई। आपको कौन मना कर सकता है, महामुहिम श्री श्री न्यूटन जी। तो न्यूटन जी ने क्या किया बेटा, अपना खुद का फॉर्मूला बनाया। और न्यूटन किसी चीज में हाथ न डाले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वो तो कहता है सब जगह मेरा नाम ला लो, मैं तो फिजिक्स को मैं नहीं तो बना। देख लेना न्यूटन बहुत जगह आएगा, बहुत जगह। फोर्स में तो उसने खुद का ही घर खरीद लिया, फोर्स मेरा ही है ना। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे। कोई सा भी दर्पण ले लो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। अगर मान लो ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा सेंटर है, तो इसने कहा आप वस्तु कहीं पर भी लो और प्रतिबिंब कहीं पर भी लो। क्या कहा? वस्तु कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी पड़े जहां पे। मान लो वस्तु यहां आ गई और प्रतिबिंब यहां आ गया। तो कहा कि ये फोकस से दूरी लो आप x1, और ये फोकस से दूरी लो x2। जो फोकस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? x1 x2 के बराबर। ये न्यूटन फॉर्मूला है। तो न्यूटन भाई साहब यहाँ पे भी अपने नाम किए बिना नहीं रहे। तो ये न्यूटन फॉर्मूला है कि दूरी फोकस से अगर आप लेते हो तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाओ, और ये फॉर्मूला उस केस में लगाओगे तो आपसे जो आंसर पूछा है वो आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हम अगला वाला क्वेश्चन लेंगे, ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझा इसलिए। ये रहा क्वेश्चन। वस्तु जो है वो सी से दूर रखी गई है ना। और यदि सी से दूर वस्तु है तो वस्तु की दूरी भी बताइए सी से, और प्रतिबिंब की भी बताइए सी से। तो दर्पण की क्या निकालनी है बेटा? वक्रता त्रिज्या, यानी आर निकालना है, आर बराबर 2f। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? तो सबसे पहला काम तो आप लोग यही करोगे, एफ निकालने का। एफ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं कौन सा केस है हमारे पास में। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। सी से दूर रखी गई वस्तु। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ और सी के बीच में यहाँ कहीं बनेगा, छोटा बनेगा ना, ध्यान रखना। इसने कहा कि वस्तु की सेंटर से दूरी कितनी बताई बेटा? ये बताई, जिसका नाम D1 था। क्या नाम था? D1 था। ये लो D1। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई? सेंटर से प्रतिबिंब की वो बताई इसने D2। कितनी बताई बेटा? D2। ये लो D2। लेकिन मैंने कहा कि हम डिस्टेंस कहां से लेंगे? हम डिस्टेंस लेंगे फोकस से। कहां से लोगे? फोकस से। अब फोकस से कैसे लोगे? ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। न्यूटन ने कहा था आप कोई भी काम करो तो मेरा यूज कर लेना फोकस से, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। फोकस से वस्तु की दूरी निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं। और फोकस से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। तो ये दूरी कितनी है? एफ। एफ बराबर क्या होता है? R/2। एफ बराबर R/2 होता है, तो ये R/2 और ये भी R/2, तभी तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी होती है? R होती है। तो ये एफ है डिस्टेंस, तो ये भी कितनी है बेटा? एफ। थोड़ा डायग्राम पेन चेंज करना पड़े, डायग्राम है ना, आईपैड वाला पेन देना। तो एक मिनट बेटा, है ना, पेन चेंज करके सही से डायग्राम बनाता हूँ। एक बार इसको हटा दो सर।
ये क्या था, मेरा पोल था, ये क्या था बेटा, फोकस था, और ये क्या था, मेरा सी था। वस्तु सी से दूर रखी गई थी। अगर वस्तु सी से दूर रखी गई है तो कहाँ रखी गई है, तो हमने मान लिया कि वस्तु जो है वो हमारी यहाँ रखी गई, अनंत और सी के बीच, इस तरह। उसके बाद में हमने इमेज बनाई, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में थोड़ी सी छोटी बनेगी, हमने यहाँ बना दी। ये बात तो हमारी होगी। लेकिन इसने कहा था कि जो सी से वस्तु की दूरी है वो कितनी बोली थी बेटा, तो सी से जो वस्तु की दूरी थी वो ये वाली थी बेटा, जो कितनी थी, d1 थी। और सी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी बेटा, d2। अब हम क्या करते हैं, फोकस से दूरी लेते हैं वस्तु और प्रतिबिंब की। तो अभी हमने पढ़ा, अगर फोकस से वस्तु की दूरी x1 हो और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं एफ स्क्वायर बराबर, चलो आ जाओ रे, है ना, क्वेश्चन कर रहे थे तो लाइट चली गई थी बीच में। चलो वापिस बता देते कहाँ तक किया था हम लोग, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, कौन सा, न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा था, यदि हम लोग दूरी कहाँ से ले, फोकस से, कहाँ से ले, फोकस से, यदि फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है, x1, कितनी है बोलो, x1, और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, x2, तो एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है। गुरुजी क्या होता है एफ स्क्वायर बराबर, x1 गुणा x2 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले x1 और x2 निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, x1 और x2। x1 क्या बताया मैंने, x1 बताया फोकस कहाँ है बेटा, ये रहा फोकस। फोकस से वस्तु कहाँ है बेटा, ये रही। फोकस से वस्तु की दूरी क्या बनेगी मेरे पास, x1 बनेगी। क्या बनने वाली है, x1। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, तो अब आप काम करोगे x1 निकालने का। एक बात आपको पता है, ये पोल है, पोल से फोकस की दूरी कितनी होती है, f। अगर ये f है तो ये भी तो f ही होगी ना, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2। तो ये जस्ट बीच में होता है, तो ये f है तो ये भी f बन गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास में ये डिस्टेंस तो कितनी है, d1, और ये डिस्टेंस कितनी है, f। तो आपको x1 कितना मिल गया, d1 प्लस f मिल गया, या f प्लस d1 कह दो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी। अब क्या निकालोगे, x2। x2 कौन से डिस्टेंस है, x2 जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो फोकस से इमेज की डिस्टेंस है। फोकस कहाँ है, ये रहा, इमेज कहाँ है बेटा, ये x2 चाहिए। अगर मुझे ये x2 चाहिए तो ध्यान से देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, f। कितनी है बोलो, f। f में से मैं क्या हटा दूं, d2, तो क्या मिल जाएगी, x2। तो x2 मेरे पास में जो आया वो आया f माइनस d2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर बराबर x1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x2 से। करने की कोशिश करते हैं, एफ स्क्वायर बराबर x1 का मल्टीप्लाई करो x2 से। एफ स्क्वायर बराबर x1 कितना है बेटा, जो जल्दी से बोल दे रहे, f प्लस d1। x2 कितना है, f माइनस d2। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, सही करना, गलत मत कर देना, है ना, तुम लोग फास्ट फास्ट करते हो, गलत करते हो बहुत। f का गुणा f से किया तो f स्क्वायर, f का गुणा d2 से किया तो माइनस आएगा, प्लस मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो माइनस f d2 प्लस f d1 माइनस d1 d2। ध्यान से देखो, एफ स्क्वायर मिल गया, ये रहा, ये भी एफ स्क्वायर और ये भी कितना, एफ स्क्वायर, दोनों आपस में कट कट आ गए, क्या हो गए, कट कट आ गए। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एफ डी टू प्लस एफ डी वन माइनस d1 d2 बराबर 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करते, नेक्स्ट पन्ने पे ले लेते, माइनस एफ डी टू प्लस एफ डी वन कितना है, माइनस d1 d2 बराबर 0। तो यहाँ से f को बाहर ले लीजिए आप लोग, f को जैसे ही बाहर लोगे तो क्या बचेगा, d1 माइनस d2, ये टर्म्स मैंने आगे ले लिए है ना, बराबर d1 d2। तो f बराबर कितना आ गया, d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2। ये आ गई हमारे पास फोकस दूरी, क्या आ गई बोलो रे, फोकस दूरी।
जब हमें फोकस दूरी पता है, क्या पता है बोलो, जब हमको फोकस दूरी पता है तो क्या रेडियस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। रेडियस बराबर क्या होता है? 2f। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई रे? 2d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2। एकदम करेक्ट आंसर इस बार आया आपका। तो एकदम सही आंसर आ गया हमारे पास में रेडियस के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पी। 2d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2। देख लो इसको। न्यूटन फॉर्मूले से सारी डिस्टेंस फोकस से मापी और न्यूटन फॉर्मूला लगा के मैंने इसका मल्टीप्लाई करके किया। ये ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, न्यूटन के। तो एक न्यूटन फॉर्मूला होता है जिस पे मैंने क्वेश्चन का, इसको ढंग से देखना। ये 2 पार्ट में हो गया है क्वेश्चन ना, मैं इसको कंपाइल करके सही कर दूंगा। पहले लाइट चली गई थी और फिर लाइट आने के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। चल, थोड़ा एसी की हवा खा लेते हैं, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। अब बराबर है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आपके पास में 2 समतल दर्पण दे रखे M1 और M2, और ये जो दोनों दर्पण है, ये जो दोनों मिरर है, एक दूसरे के कैसे लंबवत। कैसे लंबवत? एक बिंदु स्रोत है हमारे पास में P, ये रहा बिंदु स्रोत। इस बिंदु स्रोत को दर्पण M1 पर और M2 पर जो है वो दूरियां दे रखी है। ये जो स्रोत है आपका P, इसकी M1 से डिस्टेंस कितनी है? A। और ये जो आपका दर्पण है M2, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? 2 है। आपको बताना है इनके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस क्या होगी। दोनों इमेज जो बनाएंगे ना, उन दोनों इमेज के बीच की न्यूनतम यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सा तरीका, पहले इसकी इमेज बना दो। समतल दर्पण में क्या ध्यान रखते हैं? जितनी दूर वस्तु होती है उतना ही दूर क्या बनता है? प्रतिबिंब। यानी कि अगर ए डिस्टेंस दूर मेरा क्या बन रहा है? ए डिस्टेंस दूर यदि मेरा ऑब्जेक्ट है तो ए डिस्टेंस दूर ही मेरा क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब। ये लो ए डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। अब 2a डिस्टेंस पर अपना M2 के लिए बात करोगे। किसके लिए? M2 के लिए। पहले M1 के लिए बात की, तो M1 के लिए बात की तो ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज आ गई। यानी ये P पॉइंट कहाँ यहाँ पे आना है? यहाँ कहीं आना है बेटा। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करोगे तो ये 2a डिस्टेंस पे तो ये यहाँ कहीं नीचे होगा। थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, है ना। ये P। आपको इस यहां से लेकर यहां तक, मैं इसको P1 नाम देता हूं, यहाँ पे P2 नाम देता हूं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, है ना। तो क्या यूज करोगे? तो इस पे हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कैसे लगाओगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आप निकाल ही दो, ठीक है। इस तरीके से कलर थोड़ा रेड लेते थे इस बार, और सेम कहानी यहां से करो, इसका भी कलर रेड ले लेते हैं। रेड, रेड इज माय फेवरेट। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या चाहिए? ध्यान से समझ के सुनना। आपको ये डिस्टेंस चाहिए। कौन से डिस्टेंस चाहिए बोलो? ये वाली डिस्टेंस। तो इसका रंग गुलाबी कर दो और थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि दिखाई दे ढंग से। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए P1 P2, है ना। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी है। सर ये ए, तो ये ए और ए कितनी होगी? 2a। ठीक है, ये 2a और ये भी कितनी? 2a। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर? 4a।
अगर मुझे ये 2a पता है, ये 4a पता है, ये नहीं निकाल सकते क्या? किस तरीके से निकालोगे? सिंपल सी बात है ना, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है ये बोलो? हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देना, तो P1 P2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर, ये कितना होता है? 16a स्क्वायर। 16 और 4 कितने हो गए? 20 रूट 20। 20 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 4, तो 2 अंडर रूट 5a। रूट 5 कितना होता है? रूट 5 लगभग लगभग जो है वो 2.3 के आसपास होता है शायद, है ना? तो 2.3 के आसपास ये होता है, ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2.3 कितना होगा? 4.6a। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैथमेटिक्स सिमेट्री है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है। सबसे पहले वहां से हमने M1 मिरर के लिए पता था, इस P की इमेज यहाँ बनाई M1 मिरर के लिए। फिर हमने इस पॉइंट P की इमेज बनाई किसके लिए बोलो? M2 के लिए। ये डिस्टेंस A, तो ये कितनी A, ये 2 है, तो ये कितनी 2 है, इनके बीच की निकालनी है। वही क्वेश्चन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में करते थे क्लास 11 में, याद करो। तो ये वही वाले सवाल है और आसान से सवाल है। यही किसका क्वेश्चन था? जल्दी से देख लो, आगे करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गोलीय उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। सबसे पहली चीज, अगर कभी भी उत्तल दर्पण के बारे में बात हो तो फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। तो ये फोकस दूरी तो बनी पॉजिटिव। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो F बराबर क्या बन जाएगा? प्लस R/2। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यहाँ पे आपने स्मॉल r ली है, इसने वक्रता त्रिज्या, तो F बराबर क्या बन जाएगा? प्लस R। ऐसे सवाल राजस्थान बोर्ड में बहुत सारे आते हैं, है ना? बोल देते हैं कि रेडियस 10 है तो फोकस दूरी बताओ। तो ये आसान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे केस में ये जेई तक सवाल आ गया है, तो अच्छी बात है, सिंपल क्वेश्चन है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन लोगे, मेहनत तो करोगे ही नहीं तुम लोग, है ना? कहीं मेहनत करोगे तो कहीं, है ना, थोड़ा तकलीफ झेल लोगे तो क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए ना। करवाना है कि नहीं करवाना है सिलेक्शन? करवाना तो है, तो फिर ये अच्छा सवाल है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो करो दिमाग से। सर वो तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास में, सर ये बात तो कहो ही मत। और एक इसको करो मैथमेटिक्स का, मैं तो करूंगा दिमाग से। कैसे? ध्यान से सुनो, सारी कहानी दे रखी है कि ये वो सब कुछ दे रखा है, ठीक है? आपको बताना क्या है? आपको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है और उसकी आवर्धन क्षमता क्या है। क्या आपके पास में वस्तु की डिस्टेंस पता है पोल से, तो आप नहीं बता सकते कि इमेज कहां बनेगी? क्या कहा बच्चे? मैंने कहा आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से पता है, ठीक है? कैसे? ध्यान से सुनो, ये पूरी डायामीटर कितना बन रहा है? 16 का। तो ये तो इसका सेंटर बन गया C, पहली बात तो ये समझ में। और ये इसका बन गया F। ये 8, ये 12, ये क्या 10 पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, अनंत और C के मध्य। और जब अनंत और C के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? F और C के बीच में। मतलब यहाँ कहीं पे इमेज बननी है, ये बात अपने को समझ में आती है। यहाँ कहीं पे छोटी सी इमेज बननी है, ये बात तो समझ में आ गई। छोटी सी इमेज बननी है, इमेज तो वास्तविक बननी है, ये भी समझ में आ गया। और जो वास्तविक होती है वो क्या होती है? उल्टी होती है। अब बोला आवर्धित, आवर्धित का मतलब मैग्नीफाई होके, बड़ी होके, तो बड़ी तो हो ही नहीं रही है, छोटी रह रही है, तो सीधा सीधा भी हो गया अनावर्तित, सीधा ही बता दिया, ठीक है? और नहीं तो फिर आपको यू पता करो, यहाँ से यू कितना है? -10। एफ कितना है? एफ यहाँ से निकाल दो जल्दी से। एफ मेरे पास है कितना? -4। अब आपको क्या चाहिए? वी। वी बराबर क्या होता है? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ।
यू कितना है -10, एफ कितना है -4 अपॉन यू कितना है -10 + 4। तो ये कितना बन गया 40, ये बन गए प्लस के 40 अपॉन माइनस का 6, लगभग 36, 6.66 यानी कि यहाँ कहीं पे बनेगा, मैंने यहीं पे बनाया 6 और 8 के लिए, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो दिमाग लगा के, मैंने किया वैसे जल्दी होगा। और अगर आप लोग मैथमेटिक्स से सॉल्व करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लो जल्दी से सवाल को। हो गया, चेंज कर दे, बोलो जल्दी से। चलो भाई, चलो 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 चलो, वापस लाइट की दिक्कत, क्या करें, गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ना। देखिए बैकअप तो मेरे पास है इन्वर्टर का, लेकिन उस पर ये लोड नहीं ले पाता इतना, है ना। तो मैंने बात की 1-2 दिन में यूपीएस या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम लगाएंगे जिससे इसको पावर मिल जाए ना, तो बाकी वाली कंट्रोल। अब क्या है कि इसकी जितनी पावर है ना उससे ज़्यादा पावर है लाइटों की। उसके बाद में एसी हो जाता है, स्क्रीन है 3, है ना, तो पावर ज़्यादा चाहिए बहुत इसको। चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से, आ जाओ। नहीं मानी, बस कुछ नहीं। आपको दे रखी है फोकस दूरी 0.4, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, नेगेटिव। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा -0.4। ये क्वेश्चन के अंदर की बने। उसके बाद बोला आपको सीधा चाहिए और 5 गुना प्रतिबिंब चाहिए। तो एम सीधा मतलब सीधी सी बात है, काल्पनिक मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, काल्पनिक, और काल्पनिक मिलता है तब एम कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एम बराबर कितना बन गया +5। निकालना क्या है, यू। एफ बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी एम बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू मेरे प्यारे बच्चों। एम की वैल्यू कितनी है 5, बराबर एफ अपने को निकालना है बच्चों, अपॉन एफ अपने को दे रखा है, निकालना नहीं है। एफ दे रखा है माइनस का 0.4 अपॉन माइनस का 0.4 माइनस यू आपको नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.4 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2। ये करोगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 5u, बराबर में कितना है, बराबर में है माइनस का 0.4। ये भी माइनस में रहेगा, तो सारे माइनस की कहानी खत्म कर देते हैं। तो 2 + 5u बराबर 0.4, तो 5u बराबर 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 1.6। तो 5u बराबर -1.6, तो u बराबर -1.6 अपॉन 5, 3.2 बनेगा, माइनस का 0.32 बनेगा, तो माइनस का 0.32 है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया, कोई ज़्यादा इसमें यूज नहीं किया है, वही फॉर्मूले जो हम आवर्धन समता पे करते आए हैं उसी पे हमने ये क्वेश्चन किया। देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे और करते क्वेश्चन को। सिंपल सा ही था, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये वाला तो नहीं करवाना है, आउट ऑफ सिलेबस, ये करवा। अब इसमें क्या पूछा है, चाल यानी कि स्पीड वाले सवाल होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है m²v0, सीधा सीधा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो स्पीड दे रखी है वस्तु की, यानी क्या गिवन है बेटा, v0 गिवन है। कितना गिवन है, v0 9 गिवन है। उसके बाद में u आपको क्वेश्चन में दिया है, और आपको क्या दे रखा है बेटा, v। u क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। तो u दे रखा है आपको 30 और v दे रखा है कितना 10, कितना दे रखा है 10। अब ये किस में है, प्लस में एक माइनस में, आप पता कर लो। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। अगर 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु स्थित है तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों केसेस में ये तो कैसे आने वाले, माइनस ही आने वाले। तो
तो एक तो है माइनस का 30 और एक कितना है बेटा माइनस का 10। चलो अब आप क्या निकाल लो, m निकाल दो। m क्या बनेगा, m बन जाएगा माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, v कितना है, v मेरे पास है माइनस का 10, u कितना है माइनस का 30। तो ये आ गया माइनस का 1/3। आप निकालना क्या चाहते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर एम स्क्वायर, यानी कि -1/3 का स्क्वायर, जिसका गुणा किससे करोगे, v नॉट कितना है बेटा 9। तो ये बन जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 9, यानी वंस, और किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा इसका, इस तरीके से करोगे इसको, है ना। चलो तो फाइनली हम लोगों ने सेशन को समाप्त कर दिया है आज, है ना। तो जेई लेवल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छे से मेहनत करें, घबराए नहीं, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना उतने ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना कंसेप्ट और फॉर्मूला अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो।